हेलो जी, राधे राधे, राम राम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने निवास स्थान पे आप सब अच्छे से रह रहे होंगे, सकुशल होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी जो मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, संडे है और सुबह 6 से 10 बजे तक का मेरा ब्लॉग रहेगा। तो मैंने क्या किया किया कैसे कैसे किया वो सब आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे ब्लॉग में, टाइम पास ना करते हुए, ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आगे का। तो गुड मॉर्निंग जी। सुबह के 6:45 हो गए हैं और वैसे तो बस आज संडे है इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ, नहीं तो 5 बजे उठती हूँ। क्योंकि बड़ा वाला बेटा 6:30 बजे उसकी बस आ जाती है कॉलेज की, तो मेरे को 5 बजे तो उठना ही पड़ता है। तो आज मैं 6:45 बजे उठी हूँ और अभी उठते ही सबसे पहले किचन में आई हूँ, मुँह धो लिया है मैंने। और अब मैं पीने के लिए अपने लिए करूँगी गर्म पानी। और ये मेरा सुबह का होता है कि सुबह चाहे गर्मी सर्दी बरसात कोई भी मौसम हो, मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। अगर ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ा गुनगुना कर लिया, अगर सर्दी है अभी बारिश का मौसम है तो थोड़ा ठीक ठीक जैसा गर्म मेरे को आ सकता है वैसा गर्म मैं कर लेती हूँ। और आजकल क्या है, 2-4 दिन से गले में थोड़ा कफ सा हो रहा था तो मैंने सोचा 1 चम्मच शहद की मिला लूँ, इससे काफ़ी आराम मिलेगा मेरे को। तो वो भी डालिए, बीच बीच में पी लेती हूँ। सर्दी में तो कई बार पी लेती हूँ शहद डाल के पानी में, लेकिन 2-3 दिन से थोड़ा कफ हो रहा था तो आज मैंने गर्मी में डाल लिया, तो ये थोड़ा सा आराम रहेगा, गला साफ रहेगा इससे। और ये सुबह का टाइम जो मेरा होता है 10 से 15 मिनट का, चाहे कितनी भी जल्दी हो कुछ भी हो, चाहे मुझे जल्दी उठना पड़े, लेकिन मैं अपनी बालकनी में बैठ के ही अपना सुबह का ये पानी पीती हूँ। और दिन का यही एक टाइम होता है जब आराम से बैठ के मैं 10-15 मिनट पानी पीती हूँ, बाकी तो चलते पीते रहते हैं, सबको ही पता है। तो यहाँ पे मैंने बैठ के अपना 10 मिनट के लिए अपना पानी एंजॉय किया। उसके बाद क्या, 3 दिन से बारिश हो रही है, देखो हल्का हल्का अंधेरा सा भी लग रहा है जबकि 6 बजे हुए हैं। 3 दिन से बारिश हो रही है तो देखिए गमलों में जो बाहर रखे हुए थे उनमें पानी डल गया, तो उसका पानी निकाल के साइड में रखूँगी, नहीं तो आपको ही पता ज़्यादा पानी डलने से ना जड़ें खराब हो जाएंगी गमलों की, पौधों की। तो इसके बाद पानी पीने के बाद मैंने ये किया, जो 4-5 गमले जो बाहर की साइड में रखे थे, बालकनी है बाहर की साइड से खुली है तो इधर से अगर हवा के साथ बारिश आती है तो अंदर आएगा ही आएगा पानी। तो इससे देखो ये आज कल तो मतलब सैटरडे के दिन तो मतलब खूब 4-5 बार दिन में पानी निकालना पड़े हमें, क्योंकि बार बार बारिश आ रही, रुक ही नहीं रही थी पूरे दिन। 3 दिन से तो लगातार बारिश हो रही है। और आज संडे है तो आज भी सुबह भी मैं तो उठी तब बरस ही रहा था, तो पूरी गली वगैरह सब भरे पड़े हैं पानी के। कितने दिन तक तो इतनी गर्मी रही और अब 3 दिन से लगातार हो रही है बारिश। कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, बार बार पलटना पड़ रहा है, इधर उधर डालना पड़ रहा है, जगह जगह कपड़े ही कपड़े लटकते दिख रहे हैं। तो देखिए मैंने कपड़ों को थोड़ा सा किया इधर उधर थोड़ा सा, ताकि ये थोड़े ठीक हो जाए, सूख जाएं, क्योंकि पता नहीं आज भी बारिश रुकने वाली है कि नहीं रुकने वाली। जिस हिसाब से मौसम लग रहा है उस हिसाब से तो पता नहीं कि शाम तक भी रुकेगी कि नहीं। बार बार आ ही रही है, रुक रही है, आ रही है। तो इस हिसाब से देखिए पूरी गली भरी पड़ी आपको दिखा रही हूँ मैं, अभी भी चल ही रही है बारिश, सुबह का 6 बजे का टाइम है। तो देखिए आप, 3 दिन से यही हाल है। अब मैं आ गई अपनी किचन में, और किचन में आने के बाद अब मैं करूँगी दोपहर के खाने की तैयारी पहले। तो उसके लिए मैंने दाल भिगो रही हूँ मैं। संडे को होता यही है कि दाल राजमा या फिर छोले छोले वगैरह बीच में भी बन जाते हैं, लेकिन संडे को राजमा छोले या दाल में से कुछ बनेगा, क्योंकि उस दिन सबको चावल खाने होते हैं। तो देखिए मैंने चने की दाल थी, जो घर पे जो चने निकाले गए उनकी थी, और 2 चम्मच मैंने उसके अंदर जो मार्केट वाली मूंग की दाल है वो डाल दी। और इस दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, जब तक ये पूरा सफ़ेद पानी ख़त्म ना हो जाए मैं दाल को अच्छे से धोती हूँ, क्योंकि मार्केट वाली दाल पे बहुत सारा केमिकल होता है। घर वाली दाल तो एकदम फ्रेश है, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए मैंने दाल को अच्छे से धो के इसको गर्म पानी से भिगो दिया, क्योंकि जो चने की दाल है ना ये नई है तो थोड़े गलने में टाइम लगाता है। तो देखिए मैं दूध की थैली लेके आई हूँ, वैसे तो मेरा भैंस का दूध मंगवाती हूँ मैं, आता देने के लिए घर पे, बढ़िया दूध देता है। लेकिन अभी क्या कि आज बारिश हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टाइम लगाएगा आने में, और दूध भी नहीं बचा था चाय के लिए। तो मैं आधा किलो दूध लेके आई, और जो अपना अखबार था, अखबार आ गया था नीचे, तो वो भी ले आई। और आने के बाद अब मैं साथ में ना दाल चढ़ा दूँगी, ताकि दाल की सीटी लग जाएंगी, और फिर साथ साथ में मैं चाय भी बना लूँगी। तो दाल डाल के कुकर में मैंने थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी इसके अंदर, और उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल के फिर पकने के लिए चढ़ाऊँगी इसको। क्योंकि तेल डालने से होता क्या है कि एक तो दाल उफनती नहीं है,
और मतलब टेस्ट भी अच्छा बनता है दाल का। तो मैं हमेशा ही मतलब इस तरह से तेल डालती हूँ दाल के अंदर उबालने से पहले, और थोड़ा सा तेल जो कुकर का ढक्कन होता है उसके लगा लेती हूँ ताकि ये उफन के बाहर ना निकले और ढक्कन वगैरह गैस वगैरह ख़राब ना हो। तो इसलिए लगा के, और फिर उसके बाद मैंने चढ़ा दी अपनी दाल गैस पे पानी डाल के। उसके बाद बनाई मैंने छाछ। तो मौसम चाहे कोई भी हो, गर्मी सर्दी बरसात, छाछ तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो मैंने वो भी साथ के साथ ही बना ली। तो मेरा क्या कि 70% काम सुबह ही हो जाता है, दोपहर जो शाम तक का होता है। जैसे लंच का काम है मैं सुबह ही कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह चले जाते हैं स्कूल, इनको भी सब्जी चाहिए। जैसे मिकी टिफ़िन में लेके जाता है सब्जी पराठा, तो वो सब्जी सुबह बनानी पड़ेगी। और हस्बैंड भी 9 बजे चले जाते हैं ऑफिस, तो उनको भी लंच बॉक्स देना पड़ता है, तो उसी टाइम बन जाती है। बड़ा वाला बेटा कॉलेज जाता है, तो सब्जी मेरी सुबह बन जाती है, आटा भी लगा लेती हूँ। और उसके बाद जब बच्चे आते हैं तब रोटियां सेक देती हूँ। तो सब्जी का काम दोपहर का मैं सुबह ही कर लेती हूँ। हमेशा से मेरा यही रूटीन रहा है, क्योंकि हस्बैंड को भी हमेशा से टिफ़िन लेके जाना रहा है, और बच्चे स्कूल जाते हैं तो बनानी पड़ती है। सूखी गीली जो भी सब्ज़ी बने सुबह ही बन जाती है। तो दूध की थैली खोल के मैंने एक भगोनी में डाल ली, और अब मैंने चढ़ा दी अपनी चाय, क्योंकि 7:15 हो गए। तो अब हम चाय पियेंगे। तो चाय मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ, सुबह शाम 2 ही चाय पीती हूँ। और मेरे पतिदेव भी ज़्यादा नहीं पीते, वो भी सुबह पी ली। ऑफिस में एक, या अगर कोई ज़्यादा ही कोई ऐसा आ गया तो 2 चाय हो जाए बस। तो 2 या 3 चाय से ज़्यादा इनकी भी नहीं होती, और मेरी 2 ही होती है, फिक्स सबकी 2 ही चाय होती है। बीच में मैं भी नहीं पीती हूँ। तो चाय चढ़ा दी मैंने, और साथ में मैं जो दाल के लिए प्याज वगैरह छील के वो भी तैयार कर लूँगी, क्योंकि चाय पीने के बाद मेरे को बनानी है दाल। तो चाय भी मेरी उबल रही, अदरक वगैरह डाल दी मैंने, प्याज भी छील लिए मैंने, लहसुन मैंने रात को छील के रख दिया था। इतने में आ गया दूध वाला, तो मैं दूध की केतली ले आई नीचे से जाके, और अब मैं दूध को छान के पतीली में डाल दूँगी, और इसको गर्म करने के लिए भी रखूँगी। तो थोड़ा दूध में ना शाम के लिए बिना गर्म किया और रख लेती हूँ अलग, जिससे ना शाम की चाय बना लूँगी और बच्चों को गर्म करके इनको भी दे दूँगी। और बाकी का मैं अभी गर्म करके रख देती हूँ, ठंडा होने के बाद इसको फ्रिज में लगा दूँगी। फिर रात को जितने का दही जमाना हो वो जमा लेंगे, बाकी का कुछ जिसको पीना हो वो पी लेंगे। तो जैसे हमें तो थोड़ा कम मलाई का ही पीते हैं, तो ये सुबह वाला गर्म किया हुआ ये ठीक रहता है। तो मेरी चाय बन चुकी है, और पतिदेव को मैं देख के आ रही हूँ। तो उसके लिए 1 गिलास मैंने गुनगुने पानी का तैयार कर लिया, और चाय का कप और पानी का गिलास मैं उनको दे आई। और केतली भी मैंने साथ के साथ साफ़ कर ली, क्योंकि मेरे को ये वापस रख के आनी पड़ेगी, क्योंकि दूध वाला आएगा। अब देखिए मैंने बच्चों के लिए बनाया ब्रेकफास्ट में ये ऑमलेट, और ये बड़ा बन गया तवे पे। तो पता नहीं मैं इसको पलट पाऊँगी कि नहीं पलट पाऊँगी। आपको क्या लगता है कि मैं इसको सही सलामत पलट पाऊँगी? तो देखिए कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए आपके सामने ही है, देखते इसको सही सलामत पलटते हैं कि ये लो। चलो, बहुत अच्छा हुआ कि पूरी ऑमलेट को मैंने अच्छे से पलट दिया। और मैं आधी कटोरी दाल की और आधी कटोरी दही की मिक्स करके खाऊंगी, क्योंकि मैं अंडे नहीं खाती हूँ। बच्चे और मेरे पति खाएंगे, तो उनके लिए मैंने ब्रेड के साथ ये ऑमलेट बना के दे दिए। तो वो तो मस्त इन्जॉय करेंगे, उनको पसंद है सबको ये। तो संडे को ज़्यादातर बनती है, बीच में ना भी बनाओ कभी, लेकिन ज़्यादातर संडे को ऑमलेट बनाती हूँ। तो थैंक यू सो मच।